या ऐसा लगेगा यार क्या देख रहे हो यार, इससे बढ़िया तो मैं कुछ डोरेमोन या कुछ वैसे कार्टून देख के ही हंसने लग जाता। VFX बहुत बढ़िया, डायरेक्शन बहुत बढ़िया। मुझे लगा ये PS1 क्या है ये। जिसकी सजा मुझे आज मिली 3.5 घंटे, मेरे सिर में दर्द जो हुआ है। एक विजन जो है इन्होंने कोशिश करी है एटलीस्ट एक एपिक को क्रिएट करने की। टॉलरेट कर रही हूँ, मतलब पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। कहेगा यार क्या चल रहा है ये, इससे बढ़िया मैं इसका चैप्टर क्यों नहीं पढ़ लेता। अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है, सेट्स अच्छे फिल्म हैं। कैसी लगी और ऑडियंस को क्या सिनेमा हॉल में पैसा लगा के देखना जाना चाहिए? मैम जब ऑडियंस फिल्म देखने जाती है ना तो उनका सिर्फ एक ये होता है कि मैं 3 घंटे फिल्म देखूंगा या देखूंगी और इंजॉय करूंगी यार, क्योंकि वो 3 घंटे अपने पर्सनल होते हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके जाते हैं। और 3 घंटे क्या 3.5 घंटे की भी फिल्म हो ना, अगर इंडल्जिंग मूवी हो तो बंदा यार देख ही लेता है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बंदा शायद इंटरवल से पहले ही उठ लेगा, मतलब 1 घंटा देखेगा, उसके बाद वो कहेगा, सर पकड़ेगा, बाल नोचेगा अपने और कहेगा यार क्या चल रहा है ये, इससे बढ़िया मैं इसका चैप्टर क्यों नहीं पढ़ लेता पोन्नियन सेल्वन का। वो ज्यादा एंटरटेनिंग होगा इन कंपैरिजन टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बोलना नहीं चाहूंगा बट ये साउथ इंडियन मूवी को हिंदी में डब करके हमारे सामने परोसा गया है, तो जो कैरेक्टर स्टेबलाइजेशन है वो ढंग से नहीं की गई है। आप अगर राजाओं के नाम बता रहे हो तो पहले क्लियर करो भाई कौन सा राजा कहाँ का राजा है, हमें थोड़ी ना पता है यार। आपके साउथ की हिस्ट्री है, वहां के लोगों को पता होगी, हमें तो नहीं पता ना कि ये राजा कुंतल राजा, ये राजा वो राजा, हमें अपने नहीं याद। महाभारत में कौन था वो याद नहीं है, रामायण में राम सीता के अलावा कोई याद है नहीं कौन सा रास्ता का। अभी तो लोगों को थोड़ा बहुत याद करना आया है, अब तुम साला साउथ की हिस्ट्री के राजा महाराजाओं को याद नाम ले रहे हो, हमें तो नहीं पता ना। आपको पता था कि कौन से राजा के नाम वो ले रहा है? आधे टाइम तो मुझे समझ नहीं आया यार ये पोन्नियन सेल्वन साला राजा था। मुझे लगा ये PS1 क्या है ये, एंड इंटरवल के बाद समझ आया कोई राजा था पोन्नियन सेल्वन। यार सीरियसली यार थोड़ा कैरेक्टर स्टेबलाइजेशन इन्होंने हिंदी वाली ऑडियंस के लिए करना चाहिए था। सेकंड थिंग, स्टोरी नरेशन बहुत पुअर, स्क्रीन प्ले बहुत वीक, सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया, VFX बहुत बढ़िया, डायरेक्शन बहुत बढ़िया, बट अगेन स्टोरी नरेशन और स्क्रीन प्ले जो कि एक बहुत बड़ा पिलर होता है मूवी को खड़ा करने में, वो इनका जीरो था। एंड बिकॉज ऑफ दैट द मूवी बिकम्स अ बिग मासिव बोरिंग मूवी, एंड दैट्स व्हाई मैं फिल्म खत्म होने के 1 घंटे पहले यहाँ आ गया, मेरे से नहीं देखी गई, सर दुख गया और मेरे साथ 2-4 लोग और आ गए थे। तो इस तरह से हिस्ट्री पीरियोडिक फिल्म चुनना मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर के लिए नुकसानदायक होने वाला है? वी कैन नॉट से दैट कि नुकसानदायक होने वाला है, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप अच्छे स्क्रीन प्ले लिखने वालों को लेकर आओ। आप और भी फिल्में देखी होंगी, जोधा अकबर बिग एग्जांपल, बाहुबली बिग एग्जांपल, ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें इंडल्जिंग फैक्टर होता है। इस फिल्म में इंडल्जिंग फैक्टर मिसिंग था। मणि रत्नम साहब अगर आगे चल के ऐसी कोई फिल्म बनाएंगे तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप ऐश्वर्या राय पे ही फोकस ना करके कहानी पे फोकस करें, क्योंकि ऐश्वर्या राय ठीक है, अच्छी एक्ट्रेस है, सुंदर है भाई, सुंदर बहुत एक्ट्रेस भी हैं, दीपिका पादुकोण भी सुंदर है, ये सारी सुंदर है, इनको लो। हर ऐसा थोड़ी ना हर एंगल से ऐश्वर्या को दिखाओगे, त्रिशा को दिखाओगे, यार ठीक है दे आर गुड, दे आर ब्यूटीफुल, बट दैट डजंट मीन कि आपकी फिल्म इनकी वजह से सुपर हिट हो जाएगी। आपके 200 रुपए तो चले गए जेब में, आपके ऑडियंस चले गए थिएटर में, मगर ऑडियंस को दिया क्या आपने? अब आगे के लिए ऑडियंस का दिमाग तो खुल जाएगा ना। अभी भी देख लो, भीड़ देख लो, कितने लोग आगे पहले ही खड़े हो गए, फिल्म अभी भी चल रही है अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिल्म के सॉन्ग्स है लोरी जैसे लग रहे हैं, नींद आ रहा है। फिल्म के सॉन्ग डजंट मेक एनी सेंस। जगह जगह पे ऐसी जगहों पे पुट कर दिए हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, जहाँ पे आपका एकदम से थोड़ा ध्यान लगता है कि चल भाई कहानी बन रही है, वहीं साला एक गाना आ जाता है। और गाना हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो कम से कम अच्छे लिरिक्स तो लिख लो। AR रहमान को लगता है ऑस्कर जीतने के बाद इतना दिमाग चढ़ गया है कि उसके बाद से कोई गाना उनका चला नहीं है, जय हो के बाद से कोई गाना इतना हिट नहीं हुआ उनका। AR रहमान को तो पता नहीं, म्यूजिक अच्छा दे रहे हैं तो लिरिसिस्ट को इतना सेंस होना चाहिए कि लिरिक्स ढंग के लिखे यार, थोड़े ऐसे गाने बनाए कि सुनने में मजा आए। भाई आदिवासी नचा रहे हो तुम, अजीब सा म्यूजिक दे, मजा नहीं आया यार गानों में। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है, वो ज्यादा एंटरटेन करेगी इसके मुकाबले? भाई मैंने वो भी देखी है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा एंटरटेनिंग देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी? वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए। शायद मैंने कोई बुरा काम किया होगा जीवन में, जिसकी सजा मुझे आज मिली 3.5 घंटे, मेरे सिर में दर्द जो हुआ है। मैंने सोचा शुरू से लेके कुछ आखिर तक समझ में आया, लेकिन बीच में ही छोड़नी पड़ गई मूवी, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, ये मूवी नहीं चल रही थी।
हिस्ट्री क्लास भी अच्छी होती है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, 12th क्लास तक पढ़ी है, बहुत अच्छी होती है हिस्ट्री। उसमें मजा आता है, कहीं तो कुछ होता है, इसमें कुछ भी नहीं था। तो मतलब इतने बड़े स्टार कास्ट को इस फिल्म में लेना। एग्जैक्टली मैंने ये चीज नोट की है, मैंने बहुत मूवीज देखी है, हमेशा जब बड़े स्टार्स आ जाते हैं ना मूवी, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन शायद ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से शायद नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई मूवी में, मजा नहीं आया लिटरली। सॉन्ग्स के बारे में क्या कहेंगे? सॉन्ग्स तो बेकार है डब करना, साउथ के सॉन्ग्स यहाँ पे कैसे मैच कर जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो सॉन्ग्स तो मुझे लगता है ना होते तो शायद और अच्छा होता, थोड़ा टाइम बच जाता हमारा बस। नॉर्थ की ऑडियंस बिल्कुल निराश होने वाले हैं आकर सिनेमा घर। नॉर्थ की ऑडियंस को वो समझ नहीं आएगा, और दूसरी बात फिल्म बाहुबली भी थी, फिक्शन था, लेकिन मजा आया था, वो मजा नहीं आ पा रहा है। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है, वो ज्यादा एंटरटेन करेगी। विक्रम बेताल मास्टरपीस है लिटरली, मैंने रात देखी है और साउथ वाली उससे पहले देख चुका हूँ, साउथ वाली से कहीं बेहतर है वो विक्रम वेदा, और ये उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो रेटिंग कितनी देंगे PS1 को? हाफ स्टार आउट ऑफ 5। सर मूवी PS1 देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी? मूवी बस ये कि ठीक है, क्योंकि जो पैसा खर्च किया है डायरेक्ट पूरी मूवी में, उस तो हिसाब से जो लोगों का देखने का मन करे आए, और जिसका नहीं करे तो वो नहीं है, मैं ये बोलूँगा। कहा जा रहा है फिल्म बहुत ज्यादा टॉलरेट करना पड़ रहा है, बहुत ही बोरिंग फिल्म है, तो 500 का जो बजट लगा है वो वर्थ रखता है फिल्म देखने आने के? मुझे ऐसा लगता नहीं है, और बोरिंग तो अगर आप खुद भी देखोगे ना, तो शायद मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट लगेंगे मूवी देखने में स्टार्टिंग की, तभी आपको नींद आएगी, या ऐसा लगेगा यार क्या देख रहे हो यार, इससे बढ़िया तो मैं कुछ डोरेमोन या कुछ वैसे कार्टून देख के ही हंसने लग जाता। तो इस तरीके का मुझे लगता है, और 500 करोड़ की बात है, तो शायद ही कहीं ना कहीं कंपेयर इसको कर रहे हैं कि बाहुबली की तरह, जो से पीछे पूरा बैकग्राउंड दिखाया है, उसी हिसाब से सिंहासन का ये सब दिखाया है, तो वो कुछ है न्यूज लाइक मूवी है। स्टोरी में स्किप कर गई है मूवी। हाँ तो सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है ऋतिक सैफ की, वो ज्यादा एंटरटेन करेगी इसके मुकाबले? हाँ वो करेगी। इसको रेटिंग कितने देंगे PS1? सर मूवी देख के आ रहे हैं, PS1 कैसी लगी? मूवी का थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं था, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बना दी है मूवी, और उसके अंदर बीच में स्टोरी जो है थोड़ी कहीं बिखरी हुई लगी। तो इस तरह से मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर का फिल्म लाते हैं, ऑडियंस कहती है टॉलरेट करना पड़ रहा है, तो ये कितना बुरा है? ये काफी बुरा है, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर से एक्सपेक्टेड थी कि वो राजा मौली के स्केल की कुछ इस तरह की मूवी लाएंगे, और लोगों को आदत भी हो चुकी है उस तरह की मूवीज की। तो जिस तरह की ये मूवी थी, मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इतना ज्यादा पसंद कर पाएंगे। अगर सिनेमा घर में पैसा लगा कोई देखने आता है तो ये लॉस है इस फिल्म को देखना। बिल्कुल लॉस है, बिल्कुल लॉस है। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है ऋतिक रोशन की, वो ज्यादा एंटरटेन करेगी क्योंकि एक तरफ हिस्ट्री है, दूसरी तरफ एक्टिंग। जी बिल्कुल, वो ज्यादा एंटरटेन करेगी, क्योंकि इस मूवी का आप देखोगे एक तरह से जो विजन है, स्टोरी टेलिंग है, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजिंग सी थी पूरी मूवी। PS1 को रिव्यू कितना देंगे? 5 आउट ऑफ रेटिंग? 2.5 दूंगा मैं, वो भी इसलिए दूंगा क्योंकि एक विजन जो है इन्होंने कोशिश करी है एटलीस्ट एक एपिक को क्रिएट करने की, हालांकि कर नहीं पाए उस तरीके से वो। थैंक यू सर। मैम कैसी लगी PS1? PS1 नॉर्थ ऑडियंस के हिसाब से चलने वाली फिल्म नहीं है, तो इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कनेक्ट कर पाए, बहुत मुश्किल है। और सबसे जो मुझे, क्योंकि मैंने ऑडियंस के साथ बैठ के देखा है, तो कह सकते हैं लोग बहुत ही बोर हो गए। इंटरवल से पहले की कहानी तो आपको समझने में ही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो मैम मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर को इस तरह से हिस्टोरिक पीरियोडिक ड्रामा चुनना कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं, देखिए ये एक निर्देशक के तौर पे उनकी चॉइस हो सकती है कि वो एक अलग जॉनर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत यही है कि आप उस जॉनर को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। फिर आप इसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन पैन इंडिया फिल्म का मतलब है कि उसकी कहानी पैन इंडिया हो। सिर्फ कोई बॉलीवुड का स्टार लेने से कोई फिल्म पैन इंडिया नहीं बन जाएगी। ये एक चोल वंश की कहानी जो दिखाई गई है, इस कहानी का कहीं दूर दूर तक आप नाम से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कहानी में किसी भी किरदार का आपको नाम याद नहीं रहेगा, खासतौर पे अगर आप नॉर्थ में ये फिल्म देख रहे हैं। प्लस बहुत उलझी हुई कहानी है, बहुत स्लो स्क्रीन प्ले है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आई थिंक बहुत कंफ्यूजिंग है और ग्रैंड है, लेकिन एक फिल्म के तौर पे कनेक्ट नहीं कर पाती। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है, क्या वो ज्यादा एंटरटेन कर पाएगी इसके मुकाबले? डेफिनेटली वो एक तो वो नॉर्थ की फिल्म है, भले ही उसे वो एक रीमेक है,
उसको साउथ में कोई देखे नहीं देखे, लेकिन नॉर्थ में उसे पसंद किया जाएगा। इंटरटेनिंग है बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज कि वो बड़े पर्दे के लिए बनाई गई फिल्म है, तो जो इंटरटेनमेंट फैक्टर है उसमें कई गुना ज्यादा है। ये एक टोटल मतलब एक पीरियड ड्रामा है, और पीरियड ड्रामा को हम एक एक्शन फिल्म से तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की ऑडियंस अलग है। बट विक्रम वेदा बहुत अच्छे नंबर ले जाएगी इससे। तो मैम PS1 को रेटिंग कितने देंगे? 5 2 स्टार। थैंक यू मैम। मूवी PS1 ठीक थी, मतलब रेटिंग ज्यादा नहीं देना चाहूंगा। पुराने एक्टर्स थे तो उस हिसाब से देखना ठीक रहा, लेकिन डायरेक्शन अच्छा नहीं था, स्टोरी लाइनिंग ठीक थी, और ओवरऑल 2.5 स्टार देना चाहेंगे। लोगों को खैर समझ भी नहीं आई मूवी। लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बोरिंग फिल्म थी, टॉलरेट करना पड़ रहा है। हाँ, टॉलरेट तो खैर करना पड़ा। डायरेक्शन के हिसाब से जिस तरह से फिल्माए गए ना, वो चीज बेकार लगी है हर किसी को। स्टोरी लाइनिंग नो डाउट अच्छी थी, उसमें मजा आया है। फिल्म के गाने कैसे थे? गाना तो अब देखो, एक साउथ को अगर नॉर्थ साइड से कंपेयर किया जाए तो वो स्क्रीन प्ले जो होता है ना, उसका गाने का जो होता है वो बहुत ही कम अच्छा लगता है। लिरिक्स फिट नहीं बैठे। देख कर आ रही है, कैसी लगी? मुझे पर्सनली बहुत बोरिंग लगी है मूवी। मुझे स्टोरी समझ नहीं आई है, और मैं इंटरवल से कुछ आधा घंटा और रुक पाई थिएटर्स में, उससे ज्यादा मैं रुक भी नहीं पाई हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं मूवी टॉलरेट कर रही हूँ, मतलब पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। मतलब इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट को लेने के बाद भी ये फेलियर होती है फिल्म। पता है, स्टार्स कास्ट हमारे बड़े होते हैं, जो भी अच्छी बात है, मूवी एक अच्छी होती है कि हाँ बड़े स्टार्स लिए हैं, बट प्रॉब्लम है कि जनता को अगर स्टोरी ही नहीं समझ आ रही है तो उसमें कितना भी बड़ा एक्टर हो कोई फायदा नहीं है उस मूवी का। सेम मेरे साथ हुआ। मुझे अभी तक मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी बनाई ही क्यों गई है, मुझे स्टोरी ही नहीं समझ आई है। चाहे इसमें ऐश्वर्या राय हो, मणि रत्न की मूवी है ये, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और मेरे को नहीं लगता इतने बड़े स्टार रखने के बाद अगर जनता को मूवी समझ नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं है। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है, वो ज्यादा बेहतर चलेगी इसके मुकाबले? विक्रम वेदा मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा अच्छी मतलब चलनी चाहिए। बस वही है कि इसमें मणि रत्नम का नाम है तो शायद ये ज्यादा चले। बाकी उसमें सैफ अली खान, ऋतिक रोशन है, तो उसका भी डाइसी सिचुएशन है दोनों। PS1 को रेटिंग कितने देंगे? 5/1। 1। PS1 देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी आपको? बेकार फिल्म, बिल्कुल बेकार। एक ऐश्वर्या थी जिसकी वजह से मैं फिल्म देखने एक्चुअल आया था, बट ओवरऑल मूवी बकवास है। तो मतलब मणि रत्नम जैसे महान डायरेक्टर हैं, उनका इस तरह से फिल्म को ऑडियंस का खराब रिस्पांस मिलना उनके लिए क्या ड्रॉबैक है? नहीं, मणि रत्नम सर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छी मूवी होगी। मैंने भी एक्सपेक्ट, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन जब मूवी देखी तो सच में बहुत निराशा हुई कि मणि रत्नम सर ने ऐसी मूवी बनाई जो बिल्कुल ना कोई देखने भी नहीं आएगा। किसी एक बार देख ली तो घर पे जिक्र भी नहीं करेगा कि मैंने कौन सी मूवी देखी जाके। तो मतलब नुकसान होने वाला है अगर कोई सिनेमा हॉल में पैसा लगा। शायद नुकसान होने वाला है। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है, ऋतिक सैफ की, वो ज्यादा एंटरटेन कर रही है। वो एंटरटेन ज्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू PS1। PS1 को 5 रेटिंग कितनी दी? PS1 कैसी लगी? अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है। सेट्स अच्छे हैं और जो कस्ट्यूम डिजाइन है वो अच्छे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जब नॉर्थ इंडिया में सम्राट अशोक का जो राज्य था, उसी समय चोला साम्राज्य भी था, और हम साउथ इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए हमें थोड़ा कोरिलेट करने में उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर आप चोला साम्राज्य के हिसाब से देखेंगे, उनकी साजिश के हिसाब से देखेंगे, तो मणि रत्नम ने एक अच्छी फिल्म बनाई। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब साउथ की कहानी को नॉर्थ में लाके दिखाना, साथ ही कैरेक्टर के नाम बहुत टफ है, लोग को समझ नहीं आ रहा है और बोर कर रही है फिल्म, तो क्या निगेटिव और पार्ट है? मैंने इसीलिए कहा कि जो तमिल फिल्में हैं, तमिल जो चोला जो साम्राज्य था वो साउथ इंडियन में था, तो उनके नाम, उनके कथानक, उनकी हिस्ट्री, उनके कैरेक्टर्स के नेम, ये सब अलग है। तो आप जैसे सारी साउथ इंडियन मूवी को अगर हम बाहुबली से के माध्यम से के रूप में कनेक्ट करेंगे तो फिल्म उस तरीके से नहीं दे सकते। बट चोला साम्राज्य की हिस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना बड़ा उनका मतलब हिस्ट्री है, साहित्य है, लिटरेचर है, तो उसको मणि रत्नम साहब ने एक दिखाने का प्रयास किया है। तो हो सकता है लोगों को PS1 न ठीक आए तो PS2 में उन्हें और भव्यता नजर आए। तो अगर ऑडियंस चाहे कि इंटरटेन होने के लिए आके सिनेमाघर में मूवी देखे तो पैसा वसूल है? वन टाइम वॉच है। कई फिल्में होती हैं जिसमें गाने बहुत होते हैं, रोमांस बहुत होता है, तो वो लोग देखते हैं, रोमांटिक मूवी रिपीट करते हैं। पर हिस्टोरिकल मूवी कोई का एक जनरल कंसेंसस है कि
इंसान एक बार जब उसकी कहानी को जान जाता है तो दोबारा नहीं देखता, तो वन टाइम वॉच है। तो आज के जनरेशन वालों को ये मूवी बोरिंग लगेगी या एंटरटेनिंग लगेगी? अब ये तो जनरेशन टू जनरेशन है, बट यूथ बहुत आज के समय में सिंसियर है। गूगल का समय है, आप चोला साम्राज्य को एक बार डालेंगे तो सारी हिस्ट्री आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप कहें तो मतलब फिल्म वन टाइम वॉच है और देखनी चाहिए। सेम दिन विक्रम वेदा आ रही है तो वो एंटरटेन करेगी इसके मुकाबले ज्यादा? नो कमेंट, उस फिल्म वो मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सर रेटिंग कितनी देंगे PS1 को 5? सकता। 3